भगवान हनुमान जी, जिन्हें राम भक्त, संकट मोचन और महाबली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अपार भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। वे भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें निस्वार्थ सेवा, अटूट भक्ति और अद्वितीय पराक्रम की सीख देता है। हनुमान जी के अनेक रूपों में से एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य स्वरूप है, पंचमुखी हनुमान। यह रूप उन्होंने अहिरावण और महिरावण जैसे मायावी राक्षसों के वध के लिए धारण किया था। इस कथा का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से कथाओं में यह बताया गया है कि पंचमुखी हनुमान रूप धारण किए बिना अहिरावण का वध असंभव था। लंका युद्ध के दौरान जब श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और एक महान मायावी राक्षस था। उसके पास तंत्र मंत्र की सिद्धियां थीं, जिससे वह किसी को भी भ्रमित कर सकता था। अहिरावण ने रावण को आश्वासन दिया कि वह श्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा लेगा और उन्हें अपने यज्ञ में बलि चढ़ा देगा। रावण को यह बात सुनकर प्रसन्नता हुई और उसने अहिरावण को अपनी योजना को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। अहिरावण अपनी माया से युद्ध में घुसा और उसने चुपचाप श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। फिर वह दोनों को उठाकर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि श्रीराम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उन्हें अहिरावण पाताल लोक ले गया है। हनुमान जी बिना समय गंवाए पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर राक्षस पहरा दे रहे हैं। उन्होंने अपना बल और बुद्धि का उपयोग करते हुए सभी राक्षसों को परास्त किया और अंततः अहिरावण के महल तक पहुंच गए। जब हनुमान जी अहिरावण से युद्ध करने लगे, तो उन्हें एक रहस्य झात हुआ। अहिरावण को मारने के लिए सिर्फ उसका सिर काटना पर्याप्त नहीं था। जब तक उसकी 5 जीवन ज्योतियां एक साथ नष्ट नहीं की जाती, तब तक वह अमर रहेगा। अहिरावण ने 5 स्थानों पर अपनी जीवन ज्योतियां छुपाई थीं। 1. पहली ज्योति पाताल लोक के गहरे कुंड में थी। 2. दूसरी ज्योति एक विशाल पर्वत के नीचे थी। तीसरी ज्योति एक गुफा में रखी गई थी, जिसकी रक्षा हजारों ना कर रहे थे। चौथी ज्योति समुद्र के बीच स्थित एक मंदिर में रखी थी। पांचवीं ज्योति स्वयं अहिरावण के हृदय में थी। हनुमान जी समझ गए कि यदि उन्हें अहिरावण को पराजित करना है, तो उन्हें एक साथ पांचों ज्योतियों को बुझाना होगा। लेकिन यह एक साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि एक समय में एक ही मुख से वह केवल एक ही ज्योति को नष्ट कर सकते थे। यही कारण था कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। इस स्वरूप में उन्होंने 5 मुखों के साथ प्रकट होकर पांचों दिशाओं में अपनी शक्ति का विस्तार किया।